अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेरी स्क्रीन कंफर्म करते हैं। आज तो थोड़ा मुश्किल होगा कल वाला टॉपिक रिपीट करना, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो रिवीजन थी सारी की सारी, प्लस कुछ चीज़ें थी जो मे बी अगर एंड पे टाइम मिला तो करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो टाइम मिलेगा। चलें, लॉगिन पे जाते हैं और स्टोर्स पे जाते हैं। लॉगिन। अच्छा जी, बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। किसी ने अली एक्सपेक्ट कभी ना कभी यूज़ की होगी, अब सब यूज़ करते हैं। और अगर नहीं भी की हुई तो कोई ऐसा इशू नहीं, आज देख लें अली एक्सपेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमने करना ये है कि अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है, अली एक्सप्रेस से कम पैसों में सोर्स करना है और ज्यादा में बेच दें। सिंपल ये काम करना है, ठीक है। वो सर, लोग कम में खरीदेंगे, वो ये ऐसे नहीं चेक करते वैसे नहीं चेक करते, प्लीज इस तरह के क्वेश्चन ना करें। इन सवालों के जवाबों का ना तो मेरे पास है ना कोई फायदा है, ठीक है। क्योंकि लोग क्यों नहीं देखते, लोगों को नहीं पता चलता। लोग बड़े तेज हैं, ठीक है जी, बड़े स्मार्ट लोग हैं। 50 में से 25 लोग देख लेंगे, ठीक है, मान लीजिए। 25 नहीं देखेंगे, 25 अपनी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे, तो 25 पे ध्यान दें, 25 जो नहीं बाय कर रहे उन पे ना ध्यान दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो करनी है आईफोन 13 प्रो मैक्स, ठीक है। अपने एंड पे आप चेक करें, केस कवर देख करते हैं, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये चीज सेल कर, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो हमारे पास इस प्राइस को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं करेंसी डॉलर्स में, यूएसडी में, और इसको शिफ्ट करते हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स। इसको सेव कर, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो एक केस है, ठीक है। इसको मैंने मतलब अपने स्टोर के ऊपर लगा। अब इसको जो है वो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करूंगा, तस्वीरें कॉपी करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ऐसा करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ठीक है। आज आज हम समझ लें बिजनेस मॉडल बात कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसकी सर्विसेज भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ए टू जी सर्विसेज के लिए ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है, जिसमें आप सबका शौक होता है कि जी हम ई कॉमर्स करें, ई कॉमर्स करें, तो ई कॉमर्स ही है, ठीक है। जी बताएं, आप लोग क्या किया था। किसी को याद है कुछ किया था हमने, थोड़ा बहुत आइडिया हो, कुछ थोड़ी बहुत प्लस माइनस। अच्छा जी, मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था, अगर किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, सीधे ड्रॉप शिपिंग से इंपोर्ट करेंगे सर, डिफरेंट ऐप के थ्रू। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, चुने ऐसे ही करना है, ड्रॉप शिपर से हम करेंगे। यहाँ पे जाएंगे ऐप्स के ऊपर, यहाँ पे जो है ड्रॉप शिपर्स ऐप, DSERS ऐप लिखेंगे। मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, तस्वीरें डाउनलोड की, सब कुछ किया, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली मैनुअल काम तो फिर मैनुअली होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपने क्या करना है जी, आपने फौरन से जो है ना, यहाँ पे ये ऐप जो है ना, ये मेरे पास विजिटर्स या ड्रॉप शिपर्स ऐप है एक्सप्रेस की। आपने जो है ना ऐड ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये ऐड ऐप पे क्लिक करेंगे, इस ऐप को जो है ना आपने कर लेना। बाकी और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐप बताई हैं, सीजर ड्रॉप शिपिंग, मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। और वो सीजर ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ अपनी साइट है, ठीक है।
महंगी भी है, थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और लिमिटेड है। ठीक है, आप ड्रॉप शिपर्स ही करें तो बिरलू अब पाकिस्तान, बिरलू अब शॉपिफाई पे नहीं चलती है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। ड्रॉप शिपर से फ़ायदा है, आप जो है ना वो करें। इस तरह से कुछ डैशबोर्ड होता है ड्रॉप शिपर्स का। ठीक है, ये बेसिक प्लान पे जो है ना फॉरएवर चले जाते हैं। ठीक है, यदि एक्सपेक्ट लिंक कर लेते हैं अपने स्टोर के साथ। और ड्रॉप शिपर जो है ना, जिसने देखे एक चेन ही बनी हुई है। ठीक है, ये जाहिर कर रही है कि ये ना आपका एक लिंक किया हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें। आप में से किसी का शॉपिफाई का अकाउंट बना हुआ है, तुम्हारे साथ अगर डिटेल्स मतलब मेरे साथ पर्सनली शेयर कर देते हैं। मेरे पास तीनों अकाउंट नहीं लग रहे इसमें शायद। लॉग इन नहीं होता, रजिस्टर करना पड़ता है आपको। अब मेरा पास तो पहले अकाउंट है इस वजह से, लेकिन आई डोंट नो लॉग इन क्यों नहीं होगा। चलो ठीक है, लग गया जी अकाउंट। ये हम जो है ना, हमने कनेक्ट कर लिया अली एक्सप्रेस को किसके साथ, अपने स्टोर के साथ। ठीक है, और किसके थ्रू कर लिए, ड्रॉप शिपर्स ऐप के थ्रू। अब हमने क्या करना है, सिर्फ हमने करना ये है कि थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना हमें अपडेट करनी है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स करनी है, आप बाद में एक्सप्लोर करके देख लेंगे। ठीक है जी, हम जो है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं था वो। सर मैंने कर लिया, आप बेफिक्र हो जाए। चलिए ओके। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल जो है ना ये कहता हूँ कि आपको फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरीके हैं और पूछ रहे हैं।
अच्छा, मैं ये क्या करता हूँ जी, मैं थोड़ी सी चीज़ों को ना अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं करता ही हूँ। let me do something, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, कि मुझे जो है ना स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत पसंद है। बस आप में से काफी लोगों को शायद पता होगा, शायद किसी को ना पता हो। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है और ये काफी ज्यादा जो है ना वो पॉपुलर है, ठीक है, डेकोरेशन, ठीक है, शायद किसी को पता हो। अब ये फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मुझे प्रोडक्ट पसंद आ गया, मैं ये करता हूँ ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट में, ठीक है। जैसे ही इम्पोर्ट लिस्ट में करता हूँ ना, तो द प्रोडक्ट, ठीक है, गो टू चेक स्टे, डोंट शो, ठीक है जी, मैं स्टे पे रहता हूँ, ठीक है। मजीद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे जो है होम डेकोरेशन की कोई और प्रोडक्ट पसंद आ जाती है, मुझे कलरफुल वाले बड़े पसंद आते हैं, चले ये पसंद आ गए, ये वाले ड्राइड वाले पसंद आ गए। अच्छा, और डेकोरेशन, अच्छा, ये होम डेकोरेशन का जो है वो, लेट सपोज ये जो है इसे पता नहीं क्या कहते थे, जो प्लांट होता है, बी से कुछ बनता है, बोनसाई, इस तरह बनता है। अच्छा, ये जो है ये प्लांट है कोई, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने समझ लो कि होम डेकोरेशन का जो है ना एक स्टोर सा बना हुआ है छोटा सा, ठीक है। और उस होम डेकोरेशन स्टोर के अंदर मुझे वेस्ट भी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स भी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह की चीजें चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं इस तरह का स्टोर बना रहा हूँ, अब मेरे पास जो है ना लिस्ट इंपोर्ट होती गई है। अब ये सारी की सारी जो लिस्ट है ना, इसके अंदर से जो है ना मैं सप्लायर ढूंढ चुका हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो है ना कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही होती, फॉर एग्जाम्पल आपको नेम ही नहीं याद, फिर क्या करेंगे? फिर आप ऐसा करते हो कभी कभी कि आप कोई इमेज को अपलोड कर लेते हो, ठीक है, उस इमेज के अगेंस्ट जो है ना वो आप देख लेते हो। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको जो है ना वो प्रोडक्ट का नेम नहीं पता होता, लेकिन लिंक आपके पास होता है। आप फॉर एग्जांपल इस लिंक को कॉपी करते हो और इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, आप सब, तो आपको तब भी वो प्रोडक्ट मिल जाती है, ठीक है। और बिल्डों में ये ऑप्शन ज्यादा मतलब कॉमन थी। अब जो है वो कभी कभी ये ऑप्शन जो है वो ऑब्सलीट हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती है, बट इट डजंट मैटर। अब क्या करना है जी, मेरे पास जो 8 प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन्हें जो है ना वो अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ना फेंक देता हूँ, ठीक है, पुश कर देता हूँ। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ना ये प्रोडक्ट आ गई है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आज काफी स्लो स्लो, आराम आराम से एक एक स्टेप बता रहा हूँ, जरा रिपीट करने का शायद टाइम ना मिले इसलिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, तो इसलिए जरा गौर से चीजें देखो। पुश टू शॉपिफाई पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब वो ये कह रहा है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट देखनी है जी, अच्छा किस किस जगह पे देखनी है। कभी कभार कोई एरर भी आ जाएगा, कभी कभार जो है वो कंटिन्यू सेल व्हेन आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं जो वो क्या कहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टेंटली गेट रिव्यूज फ्रॉम द प्रोडक्ट विद द लुक्स। ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। गेट रिव्यूज ऑन योर शॉपिफाई स्टोर, आप लोगों ने ये असाइनमेंट बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये काम 5 मिनट का काम है। असाइनमेंट नंबर आई डोंट नो हाउ मच, तो ये 5 मिनट का काम है, 10 मिनट भी लग सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो है ना ये लूप से एक जो है ना ऐप सबको अपलोड करनी आ गई है, इस ऐप के ऊपर जाओगे, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है जी, ऐड ऐप पे क्लिक करोगे, ठीक है, व्यू डेमो स्टोर देखना, जो भी देखना, ठीक है। अब थोड़ा सा खुद मुख्तार भी बनना है ना,
इंडिपेंडेंट भी बनना है, क्योंकि फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट काम करने वाला, किसी के उससे आजाद। ठीक है, तो थोड़ा सा आजादी कहाँ से आती है, थोड़ी खुद भी नॉलेज लेनी पड़ती है एक आध मिनट की। तो कहीं से भी जाके देखो, ऑनलाइन जाके देखो, पता नहीं मुझे, डेमो में जाके देखो, लेकिन ये काम मुझे चाहिए। ठीक है, इस पे मैं इसलिए ज्यादा इम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि रिव्यूज के बगैर आपकी प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगी। ठीक है, रिव्यूज समझ लो कि उस प्रोडक्ट के ऊपर जो है लोगों के तासुरात या उन लोगों की राय। ठीक है, उसे कहते हैं रिव्यूज। आप जो है वो उस रिव्यूज को जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये काम आप लोगों ने करना है, एंड इट्स अ मस्ट असाइनमेंट। ठीक है, और मुझे आगे बताना है कि किया है या नहीं किया है, या क्या रीजन थी नहीं किया। ठीक है, हाँ वो मुझे मुश्किल है। पुश टू शॉपिफाई पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, मेरा स्टोर सेलेक्टेड हो गया है, और मैं जो है ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स एक आध सेकंड के अंदर अंदर जो है ना सारी की सारी प्रोडक्ट्स को उधर पुश करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो है ना वो कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, हम इस ड्रॉप शिपर से क्या क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिस तरह कई स्टूडेंट्स कल क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने जो है वो शॉपिफाई स्टोर बना लिया, लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होंगी। देखें, लेट्स सपोज मैंने जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट किया। ठीक है, मैं अपनी इस प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ, अपने पेज पे। ठीक है, प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ, उम्मीद है कि अब तक सारी आ गई होंगी, बल्कि आई गई होंगी डेफिनेटली। जी बिल्कुल, सारी प्रोडक्ट्स एक्टिव हैं, आ चुकी हैं। ठीक है, कलेक्शन बनाना अब आसान हो गया। ठीक है, अब कोई लेम एक्सक्यूज नहीं है कि कलेक्शन नहीं बन रहे सर, प्रोडक्ट्स हमारे पास कम है, फलानी चीज का मसला है। ठीक है, नेविगेशन नहीं बन रहे। ठीक है, कोई थोड़ा सा डिफरेंट थीम चूज कर लो जिसके अंदर जो है वो आपको नेविगेशन ज्यादा बेहतर अच्छे वाले मिल जाए। ठीक है, तो आपको उस प्रोडक्ट पे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कन्वर्जन के चांसेस चांसेस हो जाएंगे, ज्यादा लोगों के बाइंग के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करो कि फॉर एग्जांपल इस सारे को जो है ना थोड़ा सा मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि क्या हो। अब लेट सपोज मेरे पास ये प्रोडक्ट लिस्ट है, ये जो है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कितने सप्लायर सेल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम एक आध सेकंड का लगेगा, ये इमेज से ही जो है ना सारा डाटा अपलोड करके देखता हूँ। ठीक है, सिस्टम इज मेंटेनेंस। कोई बात नहीं, सिस्टम की खैर है, इसको दोबारा देख लेते हैं। चलो आ गया। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मैंने कहाँ से कहाँ शिप करनी है, चाइना टू यूनाइटेड स्टेट्स। किस पे शिपिंग करनी है जी, ईएमएस पे करनी है, अभी ये सारा बता दूंगा, अभी इस पे नहीं रहना। ठीक है, मतलब फिर बाद में क्वेश्चन आ रहे होते हैं सर ये ट्रैकिंग आईडी क्या होती है, जरा रुक जाओ। ठीक है, अ, ये शिपिंग की मालूमात है कि कौन सी शिपिंग कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे डीएचएल है, टीसीएस है, लेपर्ड्स है, इस तरह की। ठीक है, पाकिस्तान पोस्ट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये लगा कि जौन सा सप्लायर सबसे अच्छा है, सबसे जल्दी डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी प्राइस दे रहा है, और सबसे कम शिपिंग कॉस्ट दे रहा है, तो मैं तो उसी की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास सबसे उसकी मुनासिब शिपिंग है मिला के, और शिपिंग भी बहुत लेट नहीं। ठीक है, 16 सितंबर तक शिपिंग है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए अगर शिपिंग ज्यादा बड़ा कंसर्न है तो मैं देख लेता हूँ, अच्छा जी कौन सी जो है वो जल्दी या क्विक हो रही है, 13 14 15, 16। ठीक है, अब 13 का मतलब क्या है जी, 20 दिनों के अंदर अंदर आपकी प्रोडक्ट्स यूएस से पहुंच रही है। ठीक है, शिपिंग चार्जेस बड़े मुनासिब हैं,
प्राइस जो है वो $13 है, ठीक है जी। रेटिंग्स जो है वो भी नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए जो ज्यादा बड़ा कंसर्न होगा मैं वो उस पर करूंगा काम, ऑब्वियसली। आप डेस्टिनेशन चेंज भी कर सकते हैं, आप पाकिस्तान भी कर सकते हो मे बी। अभी एक मिनट रुक जाए थोड़ी देर, क्वेश्चनिंग को थोड़ी देर स्टॉप रखें। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर चाइना से पाकिस्तान मंगवाना है तो हमारे पास ये डिटेल्स है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम यूएसए को ही रेफरेंस देते हैं क्योंकि यूएसए के अंदर ही ज्यादातर हम सेल कर रहे होते हैं, तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स पे ही हम रखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा मजीद बढ़ते हैं। आपको प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं, आपको प्रोडक्ट्स ही पता चल गया डिलीवर टाइम क्या है, आपको जो है वो उसकी पता चल गया शिपिंग कंपनी कौन सी है, आपको पता चल गया शिपिंग प्राइस कौन सी है। आप उसके मुताबिक जो है ना सप्लायर को जो है ना रख सकते हैं। ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट में जाओगे, ठीक है। आपका एक जो है ना प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा, ठीक है। अब वहां से वो निकाल के ये भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है जी, अब ओपन ऑर्डर्स, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। फाइंड सप्लायर्स बता दिया, सप्लायर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर बता दिया। ओपन ऑर्डर्स पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है कोई ऑर्डर आ गया। अब कल कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ऑर्डर आ गया, अब मैं क्या करूँ। आपको ऑर्डर आया, उसने पैसे भेज दिए, 2 दिन बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, महीने बाद मिले, इट्स नॉट योर कंसर्न नाउ। अब आपका कंसर्न ये है, आपका मेन इशू ये है कि आपने सप्लायर को कैसे पेमेंट करनी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ऑर्डर आ चुका होगा, ठीक है। आपके पास जो है ना यहाँ पर मैनुअली भी किया जा सकता है और ऑटोमेटिकली भी किया जा सकता है। क्या होगा कि आपके जो बायर है, ठीक है, उसने जो एड्रेस दिया होगा, आपने बस वो एड्रेस को मैनुअली पुट कर दो या ऑटोमेटिक कर दो, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली पुट करोगे, ऑर्डर शिप हो जाएगा, ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा और उसको कस्टमर को डिलीवर होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही डिलीवर होने के लिए जाएगा, आपके पास एक और चीज आ जाएगी, ठीक है। आपके पास एक चीज आ जाएगी, ट्रैकिंग, ठीक है। अब ट्रैकिंग क्या होती है जी, आप कभी भी कोई प्रोडक्ट को शिप करते हैं ना, ठीक है, तो आप शिपिंग कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको एक कोड दे देती है कि जी आपका प्रोडक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसके अगेंस्ट आप चेक कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन इस टाइम क्या है, ठीक है। मैं अली एक्सप्रेस शिपिंग भी यूज करता रहा हूँ और बाकी भी यूज किए, बाकी थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। यूपीएस डीएचएल काफी एक्सपेंसिव रही है। ऑस्ट्रेलिया पोस्ट भी यूज करता रहा हूँ, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, आप लोगों के ऊपर। अगर ट्रैकिंग आपको मिल रही है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। कभी कभी नहीं भी मिल रही होती, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर्स में नहीं मिल रही होती, जिन्होंने जिन्होंने अली एक्सप्रेस से शॉपिंग की है तो उनको आइडिया होगा। ड्रॉप शिपर्स के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे, क्योंकि आप काफी डिटेल में मैंने बता दी एक चीज। सर अगर हम सप्लाई यूएसए का सर्च करें कर लेंगे तो शिपिंग आसान हो जाएगी, ठीक है सर। मैंने आपको पहले ही कहा है फैजान, सॉरी टू से, ये रिपीट नहीं हो सकता आज का टॉपिक, क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक है, आपको साथ साथ सीखना पड़ेगा, इसलिए बहुत स्लो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये खुद जाके सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि हमारे आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, ये कहा नहीं जाता पढ़ाने को, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जल्दी इसलिए पढ़ा रहा। ठीक है। अ, भाई रात से तो मेरा भी नेट ऑफ ही था, मैं तब कह रहा हूँ कि आप लोगों का नेट का इशू नहीं है। तो सर डिस्काउंट हो जाती है क्लास। अच्छा चलें,
इश्यूज होते रहेंगे, अभी इस पे आ जाएं, टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे। टॉपिक्स जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे भी पता है रात को जो है वो 12 बजे इंटरनेट गया है तो सुबह 2 बजे आए। ठीक है, मैं भी 3-4 बजे तक जाग ही रहा होता हूँ। अब तक का तो सही आ रहा है बस। अच्छा चलें खैर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं। अच्छा तो अब क्या किया जा सकता है किसान अभी, अब आपके लिए हम कोई मतलब जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट रखते हैं। ठीक है, आप सर अली एक्सपेक्ट से ड्रॉप शिपिंग लॉस वायलेशन नहीं, तो कोई लॉस वायलेशन अली एक्सपेक्ट सबूत कहता भी आपको कुछ टूल सिखाऊंगा मैं। अ, अच्छा चलें, चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ वापस। अच्छा तो ये जो है ना लूप्स आपने करना है, ठीक है, और ये जो है ना किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछता है सर इन प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसे है? भाई एक सेकंड बता, सर इन प्रोडक्ट्स कैसे इंक्रीज करेंगे आप? हो जाती है बताते हैं वहीं से जाके जहाँ से प्राइस है। अब तो वो दोबारा कनेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। भाई वही आप ही आ रहा हूँ आप, मतलब अ, मैं आपके सवाल का ही सर जवाब दे रहा हूँ, आप जरा थोड़ा सा हौसला करें। उस पे आते हैं अभी। आपके ही सर जवाब दिया जा रहा है, आप जरा थोड़ा सा प्लीज बेयर विद मी फॉर अ। होता ये है कि जब हम डिसर्व्स पे या ड्रॉप शिपर्स पे जाते हैं, अब तो मेरा खैर ऑलरेडी कनेक्टेड है, अब तो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट कैसे करते हैं जरा सुन लें आप लोग सारे। कि आप जो है वो ऐप्स पे जाओगे, ड्रॉप शिपर्स दिखोगे, ठीक है, तो ड्रॉप शिपर्स पे अब तो जो कि अकाउंट मेरा ऑटोमेटिकली जो है वो ऑथराइज है तो वो डायरेक्टली ले जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपने अली एक्सप्रेस को जो है रजिस्टर करना है, तो साथ ही वो आ जाएगा, ठीक है। आगे सर आपके सवाल का जवाब। सीधे ड्रॉप शिपिंग मशीन थी कि ओरिजिनल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आई वोंट रिकमेंड यू टू यूज सीजर ड्रॉप शिपिंग सर। जो शॉपिफाई पे ऑर्डर आएगा वो प्लीज सर होगा होगा बिल्कुल डेफिनेटली लाजमी होगा। देखें, आप ऑर्डर्स को जो है ना यहाँ पे भी जाके नजर आएगा। और सर आप किस टाइम आए हैं क्लास मुझे ये बताएं, चलें छोड़ें सारी बातें। आप ये बताएं आप क्लास में किस टाइम आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि स्टूडेंट ये रिपीट नहीं हो सकती चीजें, आपको साथ साथ इसलिए स्लो स्लो आराम आराम से बता रहा हूँ। तो ऐसे नहीं, फिर आपको इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली, कि आप जो है जब आए तो तब हम आपके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली। मैं हमेशा आप लोगों की सुन लेता हूँ, लेकिन आज जो आपको मैंने स्टार्ट भी कह दिया था कि काइंडली रिपीट करने का आज ना कहिएगा, क्योंकि टॉपिक काफी लंबा है, बहुत डिटेल्स आने वाली हैं। एक एक स्टेप के ऊपर अगर हम रिपीट करते रहेंगे तो आपकी मिस्टेक है ना बेटा, क्यों आप 12-15 पे आए। अब आपको 5 मिनट की रिलैक्सेशन दी जाती है और उसके बाद आप आके कहते हैं कि मुझे बताएं पहले, और मतलब इस तरह से कहते हैं बिहेव करते हैं, तो अच्छा तो नहीं लगता ना आपको। माशाल्लाह सारे 16-16 साल पढ़े हुए हैं। ट्राई, हाँ ये हो सकता है ऑप्शन आज का, ये हम कर सकते हैं कि अपलोड कर दें, लेकिन रिपीट बार बार नहीं हो सकता। काइंडली क्वेश्चंस पे रहें, टॉपिक्स पे रहें, पीछे बार बार मतलब नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये जो है ना ये चीज एक बार हो जाएगी, आपको दिखा दी जाएगी, तो फिर जो है ना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक शायद अपलोड कर दिया जाए, लेकिन आप देखो ना, आप ये मैंने कनेक्ट कर दिया, मैं कैसे इसको दोबारा कनेक्ट करूँ? चलो कर लेते हैं जी आप लोगों की खुशी के लिए। नेट का इशू ऑब्वियसली है, क्या कह सकते हैं, लेकिन अब दोबारा वो चीज़ होनी नहीं है, कनेक्ट हो गया था।
चलो देखते हैं। अब ये देखो फॉर एग्जांपल, अब आपको बताने के लिए मुझे सारी ऐप्स डिलीट करनी पड़ेगी पहले, ठीक है, ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा। पहले वो रिमूव करूंगा, फिर रिमूव करने के बाद इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के बाद जो है वो जो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो उससे फिर 15-20 मिनट हम पीछे चले जाएंगे तो फायदा नहीं। इस दैट्स व्हाई मैं इसलिए आपसे कभी कभार कहता हूँ कि कोई टॉपिक जो है वो रिपीट नहीं हो सकते, क्योंकि हम काफी हद तक आगे चले गए ना। आप ऐसा कीजिएगा, आप जिनको भी इशू आ रहा है, आप काइंडली 1 आध मिनट की ना डेमो वीडियो देख लीजिएगा ऑनलाइन, फिर हम जो है ना वो कर सकते हैं। अभी जो आगे चल रहा है उसी पे चलते हैं, ठीक है? हाँ, यूट्यूब से 2 मिनट का काम है, आप कर लीजिएगा। अ, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं अब आपसे ही कह रहा हूँ कि हम अब आगे टॉपिक पे स्टूडेंट्स चलें कि रहने दें, इसी पे ही हम लगे रहें, क्योंकि इससे हम टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होंगे अगर मैं दोबारा वो करूँगा काम। अच्छा, किसी स्टूडेंट का बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था कि सर हमें जो है वो ऑर्डर्स का कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट, अगर आप प्लीज खामोश हो जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, डेफिनेटली फोर्सफुली तो आपको नहीं कहा जा सकता किसी को भी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। प्लीज जरा थोड़ा सा टॉपिक पे रहें, ठीक है? अभी 2-3 स्टूडेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पहले आंसर कर लें फिर कर दें। अच्छा, ऐसा है कि देखें स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट ने बड़ा 2-3 अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं कि किसी स्टूडेंट ने कहा है कि ऑर्डर जो है वो ड्रॉप शिपर्स में नजर आएंगे नहीं आएंगे। बिल्कुल आएंगे नजर, स्टूडेंट्स वो यहाँ पे नजर आते हैं, ठीक है? और आपको जो है ना वो पता चल जाता है कि किस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, ठीक है? अब कई दफा होता है कि जी आपको ऑर्डर आया होता है, ठीक है, आपने भी ऑर्डर नहीं आगे दिया होता, मतलब बायर ने आपको ऑर्डर दे दिया, आपने सप्लायर को अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जी आपको जो है वो पेमेंट नहीं आई, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है कि जी आपको जो है ना वो शिपमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं आई होती कि प्रोडक्ट शिप हुआ है कि नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा होता है कि जी प्रोडक्ट फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है? कभी कभार ऐसा होता है कि आपको प्रोडक्ट फेल हो जाता है। तो हर एक सेगमेंट वाइज जो है ना इसमें डिवीजन हुई होती है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन था, आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हम ये हमजा ने पूछा। होता ये है कि देखें ड्रॉप शिपिंग आप ऐसी प्रोडक्ट्स की ना करें जो फेक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो जो कि, लेट सपोज मैं ये कह सकता हूँ कि जी आप जो है कोई स्पेसिफिक टूल है, कोई प्रोडक्ट है, वो यूज ना करें, ठीक है, जो कि किसी के पर्टिकुलर पर्पस के लिए हो, ठीक है? मतलब मिसाल के तौर पे आप बेन 10 जो है वो एक ट्रेडमार्क टर्म है, वो आप ना करें, ठीक है? आप ऐसी प्रोडक्ट पे काम ना करें बराए मेहरबानी जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अब मैं एक पर्सनली एक चीज रिकमेंड करता हूँ कि जी आप जो है वो ब्यूटी आइटम्स की स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जिससे किसी की स्किन खराब हो सकती है, वो ना हो। या वो जो है वो एक होता है वो जिसे हम मतलब हिच हाइकिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो है कोई स्पेसिफिक कोई टूल हो। कभी कभार वो जो हम जो है वो हाइकिंग वगैरह कर रहे होते हैं, कभी कभार रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए स्पेसिफिक टूल, वो जो है वो शूज होते हैं, या वो जो ग्रिप करने के लिए वो जो लोबस्टर सा होता है, ठीक है, ये वाली चीज माउंटेनियर्स यूज करते हैं। तो इस तरह की चीजें ना करें जिससे किसी की जान को खतरा हो सकता है। अब कभी कभार आपको नहीं पता इस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, अल्लाह ना करे वो बंदा गिर जाए, उसको जानी नुकसान हो जाए, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट पे काम ना करें, ठीक है? बराए मेहरबानी ऐसी प्रोडक्ट पे काम ना करें जो ट्रेडमार्क वाली हो, ठीक है? मतलब फेक कॉपीज किसी चीज की, विंडोज की, इस तरह की कोई भी, मतलब आप मोस्टली जो है पता ही होगा इस चीज का। इसके इस तरह की चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। जेनेरिक प्रोडक्ट पे रहें, ऐसी प्रोडक्ट्स पे रहें जो कि काम आ सकती है आपको। अ, अ, अच्छा हाँ, जुनेद का क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया कि प्राइसेस कैसे चेंज करते हैं। स्टूडेंट, ऐसा है कि जब हमारे पास हम प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं
तो हमारे पास जो है ना इसमें एडिट का ऑप्शन होता है, ठीक है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और इसको जो है ना वो एडिट पे क्लिक करके और आप जो है ना उसके अगेंस्ट जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपन कर लो, ओपन करके जो है वो देख लो, कई दफ़ा क्विक एडिट होता है, क्विक एडिट कर लो जिससे भी आपको बेहतर लगता है। तो आप प्राइसेस को अपडेट डेफिनेटली कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप जितनी भी लिखना चाहो और सारी की सारी एकदम बल्क में जो है ना वो बल्क एडिटर से इकट्ठी ही सारी की सारी हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो डेट्स इट, ये पहले भी आप लोगों को सबको तकरीबन पता ही है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, चलो क्या नाम है आपका स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लेट आए हैं तो चलें आपको एक बता देता हूँ दोबारा से ही। लेकिन काइंडली जब आप लेट आते हैं थोड़ा सा वेट किया करें, फिर हम 25 मिनट पीछे नहीं जा सकते ना, फिर अगर 25 मिनट पीछे जाएंगे तो फिर बाकी क्या करेंगे आप, पीछे से समझ आएगा तो आगे जाएंगे, तो फिर ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। तो फिर ये यही बात हुई कि आप 12 बजे क्यों नहीं आए। 12 बजे इंटरनेट इशू हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, बट देर इज सम वे टू आस्क फॉर फेवर, ठीक है ना। मैं आपको कुछ 70 लोगों के साइड पे करके आपको कोई फेवर नहीं दे सकता, बाकी 70 लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो उनको भी कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी। अच्छा, सीजे ड्रॉप शिपिंग का जो है स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि पर्टिकुलरली कोई भी ऐसी जो वेबसाइट होती है, सीजे ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ इज अ फुलफिलमेंट साइट, इट्स नॉट अली एक्सप्रेस, ठीक है, ये अली एक्सप्रेस से डेटा नहीं लेता। सीजे ड्रॉप शिपिंग इटसेल्फ एक साइट है, ठीक है। इस तरह की बेतहाशा साइट्स ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि फुलफिलमेंट करती हैं, इवन पाकिस्तान के अंदर है। शायद आपको सुन के हैरत होगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें दराज ऑर्डर्स फुलफिलमेंट सर्विसेज, आपको शायद मैंने कल एग्जांपल भी दिए थे, किसी को याद है ऐसी एक एग्जांपल मैंने दी थी, एक छोटा सा स्टार्टअप पाकिस्तानी है, बड़ा फेमस हुआ रिसेंटली, किसी को याद है, जरा बताएं, जरा पता चले कि कितने एक्टिव रहते हो आप लोग। तो इस तरह से आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, बिल्कुल सेम स्टूडेंट प्रोसेस है जिसमें ड्रॉप शिपर्स का हम करते हैं, लेकिन चलो आपको सिखाने के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है। ग्रेट न्यूज़ सीजे अकाउंट, यहाँ पे आप अपना डिटेल्स डालोगे बेसिक, ठीक है, पासवर्ड डालोगे, इनवाइट कोड डालोगे अगर आपके पास है तो, ठीक है। अ,
सर पहले वाला गेम करके दिखा दें, उससे जो क्लियर हो जाएगी। बेटा वो नहीं हो सकता ना, वो तो अब अकाउंट उसके साथ असाइन हो गया, अब सारा उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसमें कितना की मेहनत लगी थी, एक एक सिर्फ ये गूगल पे क्लिक किया था। उससे ज्यादा जल्दी आपका फेसबुक का अकाउंट बन जाता है जितना उसको बेचारे को टाइम लगा था। यानी आज इसको भी कोई अजीब भी मसला है। चलो खैर, ये अलबत्ता जो है वो इसी तरह कनेक्ट हो जाएगा, एक आध मिनट की काइंडली आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इशू है। अच्छा, अब चलें थोड़ा सा बिजनेस मॉडल पे चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग वर्क कैसे करता है? बेसिकली ऐसा होता है हमारे पास जो है ना, एक थोड़ा सा आज थोड़ा सा टॉपिक जो है ना वो आप लोगों को फनलिंग का साथ में बताना, फिर आपको समझ आएगी कि ऑनलाइन में बाइंग कैसे होती है, सेलिंग कैसे होती है। आप लोगों ने कभी जो है वो फनल देखी है, की जिस तरह हम जुबान में हम कहते हैं, अपनी जुबान में हम जो है वो कीफ, किसी ने देखी है? यहाँ पे शायद कोई बंदा ऐसा भी हो जिसने ना देखी हो तो दिखाई दे। तो ये चीज होती है जी कीफ। चलो जिसने नहीं देखी हुई वो यहाँ से देख ले, ठीक है, इसको कहते हैं जी कीफ। होता ही ये है कि हमारे पास जो है वो कीफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, फनल का कॉन्सेप्ट या फनलिंग क्या होता है। फनलिंग सादे लफ्जों में कैसे आपको समझाया जाए, होता ये है हमारे पास कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। आप एक समझ लें कि आपके घर के पास एक स्टोर ओपन हुआ है, ठीक है। आप सब लोगों ने जस्ट इमेजिन करना है एक मिनट के लिए, आपके घर के पास जो है ना एक बहुत बड़ा स्टोर ओपन हुआ है, आंखें बंद कर ली। अब उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है ना वो आपके घर के पास जो है ना पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किए, ठीक है। पॉम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उसके ऊपर जो है ना कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है, कि जी कपड़े भी मिलेंगे, जूते भी मिलेंगे, फलानी फलानी ग्रोसरी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले जो है वो क्या किया जा रहा है, फनल में क्या किया जा रहा है, ये मार्केटिंग है कि नहीं है, सबसे पहले ये बताएं। एवरी सिंगल डे यूज, obviously sir, this is marketing, so this is marketing method, no this is actually marketing, ठीक है। ये मार्केटिंग का कौन सा मेथड है, इस मार्केटिंग से फायदा क्या होगा, चलो ये बताओ। आप लोगों से जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है कि मैं ये कहता हूँ, आप सब लोग माशाल्लाह मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ये बड़ी कूल टर्म है वैसे, मार्केटिंग और मार्केटियर जी, हम मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग टूल बनते हैं। तो अब जो है वो उस मार्केटिंग के टर्म्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास उस मार्केटिंग के रिजल्ट्स से, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक स्टोर ओपन किया है, मैं पंफलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ, उसका फायदा मुझे क्या होगा, आप सब ने उसका आंसर करना है। अट्रैक्शन, वेरी वेरी गुड आंसर, शाबाश। ये एग्जैक्ट वर्ड यही है कि मैंने आपको ट्रैफिक समझाया था। और बताएं, सारे बताएं। ये आपको चीजें जो है ना, मैंने आपको एक दो दिन क्लास में पहले भी सारी चीजें बताई हुई हैं, थोड़ी थोड़ी बताना शुरू कर दी। सबने बताना है कि काफी स्टूडेंट है इस टाइम बैठे हुए, 70-80 बैठे हुए हैं। अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट यहाँ पे कैसे आ गया, सेल एंड परचेज नहीं। शाबाश, नोट योर आंसर इज राइट, चलो सब आंसर लिखो, सबके मैं आंसर लिखूंगा, अभी जरा तसल्ली से लिखो।
क्योंकि किसी ने कहा जी इम्प्रेशन, किसी ने कहा ट्रैफिक, किसी ने कहा कस्टमर जर्नी ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, पंफलेट देने का मकसद पता क्या होता है? ना ही वो ट्रैफिक होता है, ना ही वो कुछ और चीज होती है, इंट्रोडक्शन नहीं होता। एडवर्टाइजमेंट तो होता है, मेरे को एडवर्टाइजमेंट ही है, इंट्रोडक्शन नहीं होता अपनी चीज के साथ कि हम कौन लोग हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? वो तो मार्केटिंग तो प्रमोट करना ही होता है बिजनेस को, रेफरेंस। हाँ, एक अच्छा सा एक वर्ड मैंने कुछ रोज पहले आप लोगों को बताया था। सोचो भाई, सब सही कह रहे हैं, काफी क्लोज पहुंच चुके हैं आज तौर पे। आप द यू आर वेरी क्लोज एंड हमरा आई थिंक यू आर आल्सो वेरी क्लोज। एक स्पेसिफिक टर्म मैंने बताई थी, मार्केटिंग। कॉल टू एक्शन नहीं, ये कॉल टू एक्शन कैसे हो गया? नहीं, मार्केटिंग तो है। व्हाट एल्स? रीटारगेट नहीं भाई, ये तो भी उसने, भाई अवेयरनेस, लेकिन शाबाश, यू नो फातिमा, योर आंसर इज राइट। अवेयरनेस के लिए है भाई। आपको पंफलेट बांट के वो ये नहीं कह रहे कि आप कुछ खरीद लेंगे। इंप्रेशन क्या होगा, मैंने आपको, इसलिए मैंने आपको मार्केटिंग की टर्म दोबारा बताई थी कि इंप्रेशन का मतलब ये है कि आप उसके स्टोर के आगे से गुजरेंगे तो इंप्रेशन। अभी तो पंफलेट आया, अभी तो आप उसके स्टोर के आगे से गुजरे ही नहीं। किसी ने कहा क्लिक, तो आप तो स्टोर के अंदर एंटर ही नहीं हुए, तो कैसे क्लिक हो गया? अभी तो आपके हाथ में सिर्फ पंफलेट आया। तो हमरा योर आंसर वाज राइट, इंट्रो टू योर ब्रांड और स्टोर, एंड नूर फातिमा योर आंसर इज परफेक्ट। ठीक है। बाकी जिन्होंने आंसर किया था, गुड, वेरी गुड, बट एज पर माई एक्सपेक्टेशन द आंसर वाज अवेयरनेस। ठीक है। तो अवेयरनेस जो है ना वो जरूरी है। ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, जब भी आप कोई कभी आपने जो है वो गुजरते हुए किसी जगह पे ये पढ़ा है, हफ्तावार आगाही मुहिम? अक्सर हम उर्दू के इस तरह के वर्ड पढ़ते हैं, कभी किसी का इत्तेफाक हुआ इस तरह की चीजें पढ़ने का? सालाना आगाही मुहिम या अवेयरनेस कैंपेन, इस तरह के वर्ड कहीं पढ़े हैं जिंदगी में कहीं? तो ये क्या होते हैं, ये किस लिए होते हैं? वो आपको ये नहीं कह रहे कि आप उनकी चीज खरीदें, आपको वो कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे, आपको वो तवज्जो दिला रहे हैं बस कि हम कुछ हैं। ठीक है। अब ये मार्केटिंग की बेसिक फनल होती है पहली। हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की आगाही हो सकती है, मतलब ये हो सकता है कि जी सफाई आगाही मुहिम, जिस तरह अक्सर ऐसा होता है, सलाब आगाही मुहिम, अट्रैक्शन के लिए भी कह सकते हैं, सही कह रहे हो आप मुदस्सिर। बिल्कुल, आपको वो जस्ट बता रहे हैं, आपको जस्ट वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये कंपेन चला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कॉलर टोन पे भी आता है बिल्कुल, कि आप जो है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करें, अवेयरनेस। ठीक है। अच्छा, अब अवेयरनेस किस तरह से आप कंज्यूम करते हैं? आपने पंफलेट पढ़ा, तो ये आपने किस तरह से इंफॉर्मेशन कंज्यूम की? रीडिंग से। अच्छा, आपने कोई भी कॉलर ट्यून सुनी तो आपको इंफॉर्मेशन मिली किस चीज की? लिसनिंग से। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने कोई ऐसा मीडियम हो जो कि दोनों चीजें बताए, सुनाए भी हमें और दिखाए भी, तो ऐसा मीडियम कौन सा होता है जी?
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। शाबाश, वंडरफुल, वंडरफुल। मीडिया को कहते हैं, लेकिन मीडिया के अंदर ना स्टूडेंट मसला ये है कि मीडिया के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें और भी आ जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है डिजिटल मीडिया आ जाता है, कभी कभार प्रिंट मीडिया आ जाता है। प्रिंट मीडिया में तो वीडियोस नहीं चल रही होती ना, ये चल रही होती है, नहीं चल रही होती, तो मीडिया के अंदर वो नहीं आता ना। तो ये वीडियो जो है वो कंटेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, अब मैंने वो पम्फलेट लिया, अच्छा अब उसके ऊपर से कोई कॉल टू एक्शन निकालना है। आप लोगों को मैंने बेसिक टर्म्स बताई हुई एडवर्टाइजिंग की, तो शाबाश जरा जल्दी जल्दी से बताओ, क्विकली क्विकली, कि मैंने उसके ऊपर से कॉल टू एक्शन को ढूंढना है, तो वो क्या होगा। जरा जल्दी, जरा सोचना जरा, आपके पास, सबके पास 1 मिनट है। शाबाश, शाबाश, एग्जैक्टली। बाय नाउ, डिस्काउंट, और जल्दी जल्दी बताओ जरा, सब जल्दी जल्दी। बाय द वे, आप सबके आंसर ठीक है, इसका मतलब है आपको सबको टर्म समझ आ गया। शाबाश। कॉल टू एक्शन जो है ना, परसुएसिव जो है ना, वो नूर फातिमा, योर आंसर इज गिफ्ट हो सकता है। शाबाश, यूनिक बात है। शॉप ना हो सकता, बिल्कुल। अ, और कोई यूनिक बात, भाई लकी ड्रॉ नहीं हो सकता। लकी ड्रॉ किसी ने कहा है कि नहीं कहा? नहीं कहा। काइंड ऑफ अनाउंसमेंट, ठीक है, वो कॉल टू एक्शन नहीं होता। काइंड ऑफ अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। कॉल टू एक्शन जो है ना, किसी चीज की तरफ बुलाना, बाय वन गेट वन फ्री, कोई ऑफर है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं। अब मैं उस पंफलेट के अंदर, अब मैं आपको ऐड बनाने का थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, जरा थोड़ा सा इन बातों को जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि देखो, पहले जो है वो कॉपी बनती है किसी चीज की, उसके बाद ही प्रिंट निकलता है, सही है, कहीं पे मैं गलत तो नहीं हूँ। सबसे पहले कुछ कंप्यूटर के ऊपर कोई डिजाइन बनेगा पंफलेट का, तो फिर ही आपके पास प्रिंट हो गया आएगा, ऐसा ही होता है ना। तो अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो मतलब वो पंफलेट जो पहले आप प्रिंट निकाल के बेच रहे थे, प्रिंट निकाल के लोगों को दिखा रहे थे, अब आपने जो है समझ लो कि लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट निकाले बगैर दिखाना है। तो बात तो वही होगी। तो इसी चीज को कहते हैं एड्स कॉपी। क्या कहते हैं जी? डिजिटल पंफलेट को क्या कहते हैं जी? आसान लफ्जों के अंदर ये बहुत मुश्किल मुश्किल टर्म्स हैं, जो आपको बहुत आसान करके मैंने बता दी, ठीक है। क्या हुआ जी एड्स कॉपी, फिर क्या हुई जी? कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आपको ट्रैफिक, अवेयरनेस, कॉल टू एक्शन, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए ब्रांड की, वो एड कॉपी कहलाती है, डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल एरिना में। बताएं जी, किसी को समझ आ गया तो आंसर करें। एड्स कॉपी। जी प्लीज आंसर, किसको समझ आ गई? हाँ चलो, कोई बात नहीं। चले, जिनको समझ आ गई वो जरा आंसर करें, आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। भाई डिजिटल पंफलेट को कहते हैं जी एड कॉपी। चलिए जी, माशाल्लाह, सारे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो बना लो, पंफलेट बना लो, कोई भी तस्वीर बना लो, कुछ कर लो,
ये सारी की सारी एड्स कॉपी कहलाती है। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, शाबाश। डिजिटल बैनर कह लो, वीडियो कह लो, ठीक है। नहीं, मार्केटिंग कंपेन को नहीं कहते, एडवर्टाइजिंग कंपेन को नहीं कहते, उसके इश्तेहार को कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को कहते हैं, ना कि एडवर्टाइजिंग को कहते हैं। यहाँ पे फर्क समझ लें, एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजमेंट में। आते हैं, क्यों नहीं आते, सब आते हैं। आपने वीडियो ऐड कभी नहीं देखा, दराज.pk का ऐड कभी नहीं देखा वीडियो वाला? शाबाश, बिल्कुल सीधी सी बात है। जिनको अभी भी नहीं समझ आई वो बताते हैं, ठीक है। चलो जी, वंडरफुल। उम्मीद है कि सबको ये समझ आ गई हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अब ये बात बताइएगा कि एड्स कॉपी जो है वो हम पंफलेट की सूरत में घर घर में पकड़ा रहे हैं। अब जो है वो ना हमें ये पता है कि वो बंदा हमारी शॉप में इंटरेस्टेड है, पता चले कि आप जो है वो लेडीज शूज बेच रहे हैं, तो वो वहां पे जो है वो बैचलर्स क्वार्टर के अंदर भी लड़का फेंका है पंफलेट, फिर क्या होगा? क्या हो सकता है जी? अच्छा, यहाँ वो किसी जो है ना वो उधर फेंका है, किसी स्कूल में फेंका है, वहां पे लड़कों का स्कूल है, किसी को जरूरत ही नहीं थी वो प्रोडक्ट की। यहाँ ऐसा हुआ है कि जी वो पंफलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्कूल के बच्चों में, तो क्या होगा? शाबाश। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। बहुत मजा आया मुझे आंसर सुन के। घर में तो जाएंगे नहीं भाई, घर में कोई नहीं जाता, उसके वो वहीं पे फेंक के उन्होंने चले जाना है घर, ठीक है। इतने अच्छे बीबे बच्चे नहीं है हमारे। हाँ जी, शाबाश, मुदस्सिर आंसर हुआ। शाबाश। योर ऑल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसने जो है, अब आपको सारी टर्म्स की आहिस्ता आहिस्ता एडवर्टाइजिंग की समझ आना शुरू होगी। ट्रैफिक क्या होती है, टारगेटिंग ऑडियंस क्या होती है। अच्छा, अब उसकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या होगी, अच्छा जी ये बताएं। अब मैं चला हूँ, समझ लें आप ये जो है ना ये काम डिजिटल एरिया में कर रहे हैं, ठीक है। आपने डिजिटल बच्चा रखा हुआ है, वो आपको जो है ना बता रहा है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये जो है ऑनलाइन जूतियां सर्च करता है, ये जो है ऑनलाइन कपड़े सर्च करता है, ये जो है वो ऑनलाइन बाइंग करता है। ये सारी चीजें आपको कौन बता रहा है? वो बच्चा बता रहा है, ठीक है। बच्चा कौन है? फेसबुक, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसे यही नहीं पता कि वो क्या करे। आप मिसाल के तौर पे आपने चंदा लेने की कैंपेन स्टार्ट कर दी है, ठीक है, चैरिटी की, चंदे को आम जुबान में चैरिटी कर। कुछ भी समझ ना आए लेकिन कम अज कम कंपनी का नाम और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सही। अह, हाँ, शाबाश विकास, योर आंसर इज राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अच्छा चलो, थोड़ा सा हम इस टॉपिक को मजीद, ये चीजें हम एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, एडवांस एडवर्टाइजिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का मैं माइंड बना रहा हूँ, क्योंकि असल में मार्केटिंग करके ही कोई चीज बेचनी है ना आपने। ड्रॉप शिपिंग पे करके आपने जो है वो मसले पे तो नहीं बैठ जाना कि अब ऑडियंस आ जाएगी। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला की जात बहुत ज्यादा रिस्क देने वाली है, लेकिन एफर्ट भी तो मांगती है ना, आपकी जात के लिए एफर्ट भी तो करो। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे भाई वो उस पे आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं अभी आपस में। नहीं, उस पर करना कि कौन टी लवर है या नहीं, आपको नहीं पूछ रहे ये सारे। काफी यहाँ पे टी लवर हैं, ठीक है। अभी जरा रुक जाए, टॉपिक पे रहे। अब मैं क्या करता हूँ,
अब जिस तरह स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है कि जी कैसे पता चलेगा कि वो बंदा टी लवर है, कैसे पता चलेगा वो जो है वो कहवा पीता है कि नहीं, ग्रीन टी पीता है कि नहीं। अच्छा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि, हाँ, अच्छा चलें अभी आ जाते हैं इस पे, जरा रुक जाए सारे भी 1 मिनट के लिए, रिदम टूट जाएगा वरना। अच्छा, मुझे पता चल गया कि टारगेट ऑडियंस मेरी ये है, लेकिन अब मुझे नहीं पता है मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। मैंने समझ ले पहली दफा जो है वो चाय की पत्ती जो है वो इजाद कर दी, फिर क्या करूंगा। बेहतर आंसर, मुझे टेस्टिंग वाला आंसर नहीं स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए जो डिजिटल मार्केटर की जुबान में होता है। नहीं, नहीं भाई, एक लफ्ज का आंसर है वो चाहिए मुझे बस। एड्स तो देंगे, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग ही कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, मैं इस चीज का क्वेश्चन ही नहीं कर रहा। भाई एडवर्टाइजिंग और इश्तेहार लगाना सेम चीज होती है। नेक्स्ट, भाई अवेयरनेस देके, अब ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना कि जी हम टेस्टिंग करेंगे, इश्तेहार लगाएंगे, फलाना करेंगे, सेमिनार कराएंगे, पोल करवाएंगे, भाई एक वर्ड में इसका आंसर है अवेयरनेस देंगे भाई। अब जिन स्टूडेंट ने ये कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा किसी को चाय पसंद है या नहीं, तो अवेयरनेस दो सबसे पहले। अब अवेयरनेस क्या करेंगे, हाँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट बता देंगे भाई चाय आप पियेंगे तो आप जो है वो बड़े वो रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। शाबाश, हाँ जी, बस बता, बस जो भी है आपने वो कर लेना, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि अब चाय लवर वैसे कौन है, टी लवर यहाँ पे वो बताए पहले, वो सामने है ना। आप में से टी लवर कौन है। मैं हूँ, अच्छा जी, नेवर सर, कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं ठीक है, ठीक है। भाई आप लोग माशाल्लाह काफी लोग हैं, वाइटल प्योर जिंदगी जी, शुगर फ्री चाय, सही है, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन टी लवर, अच्छा जी, चलो ठीक है। सर मैं तो बहुत सही है। टी शॉप मैंने भी अच्छा सही है, कॉफी लवर, कड़क चाय। अच्छा जी, तो भाई आप लोग क्यों नहीं बताते चाय के फायदे, आप टी लवर हैं तो आप बताएं ना, चीज बेचें आप। दिन में 3 बार, सबने रूटीन भी बता दी। सर इस गर्मी में पीना बहुत मुश्किल होता है टी, हाँ सही कर रहा हूँ। बताएं ना, फायदे बताएं आपको। कावा टी लवर, माशाल्लाह, नुकसान है सर, अच्छा भाई छोड़ दो, अभी मैं जो सर मैं, हाँ सही, फ्रेशनेस सही है। सर चाय पीने तो ज्यादा नींद आती है, सही। सर टी से थकावट दूर हो जाती है सर। हाँ, माइंड फ्रेश हो जाता है, सॉरी। हेड में पेन नहीं होती, गर्मी में पिए तो गर्मी नहीं होती, और स्ट्रॉन्ग एक्टिव करती है, सही है जी।
अब ये है आपकी सेल्स कॉपी स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब आप सबसे बारी बारी एक केस स्टडी भी बुलवा ली मैंने बातों ही बातों में। किसी ने कहा कि जी हमें कैसे पता चलेगा अवेयरनेस करनी है, ये भी पता लगा लिया कि ऐसे अवेयरनेस करेंगे। ये भी पता चल गया कैसे कॉफी कैसे जो है वो चाय के फायदे बता के आपसे एड्स कॉपी भी बनवा दी कि भाई किसी को चाय नहीं पसंद तो उसे कहो कि जी तुम्हारी सर की दर्द चली जाएगी। आपका जो है वो कोई अगर थकावट वगैरह है कोई तो वो भी दूर हो जाएगी। तो यही चीज है भाई एड्स कॉपी। सर आप तो रिसर्चर होना पड़ता भाई आप लोगों के साथ, समझ आ गई। सर ये कैसे होता है भाई, आप टी लवर हैं, आप अपने आप से पूछे ना। ये तो आप लोग आपस में पूछे ना, आप लोग आपस में जो है वो टी लवर हैं सारे, एक माशाल्लाह एक क्लास ही अलग खड़ी हो गई। ठीक है, अब आप लोगों ने बाकियों से पूछना है कि क्या कोई लोग कन्विंस हुए जो लोग चाय नहीं पीते थे। भाई आप ये बताएं कि आप इनकी बातों से कन्विंस हुए कि सुस्ती दूर हो जाती है, नींद खत्म हो जाती है, सर दर्द दूर हो जाता है, तो आपको इनकी बातों के अंदर कोई लॉजिक लगती है कि आप वैसे ही कह रहे हैं कि ठीक है। नहीं सर 1% भी नहीं सही है भाई, आपकी सेल्स कॉपी फेल होगी या एड्स कॉपी फेल होगी। और चले भाई जुनेद, अब आपने कन्विंस इन्हें करना है। चलें ठीक है मान लिया। चलें मदीहा रिमशा, आपने कन्विंस करना है कि इनके अलावा ये क्या फिर पी सकते हैं। हाँ सही सही सही। भाई मुझे भी अल्लाह खैर करे, इस चीज का अंदाजा है कि ये क्या चीज है। चलें कोई बात नहीं। अभी देख रहे हैं अब ये लैक्टोज इंटॉलरेंट वाले एक भाई आ गए हैं ट्रेनी हमारे पास। सर एक फ्री चाय पिलानी पड़ेगी फॉर डेमो। चलो जी ठीक है सर, इनकी बारी है राजस्थान। अच्छा भाई आप लोगों ने, अब आप लोगों ने अपना वो जो क्या नाम है जुनैद मदीहा एंड रिंशा, रुके 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 एक सेकंड, सारे हमारे घर में बनती है सिर्फ मेहमानों के लिए पड़। सही है जी, कॉफी पी सही है। फ्री पिलाएंगे चाय एक बार चक्कर करेंगे, लैक्टोज फ्री है करके भी। हाँ ओके। अच्छा मैं खुद लैक्टोज फ्री मिल्क ही यूज करता रहा हूँ, अब तो अल्लाह खैर नहीं करता, पहले जो है वो करता था। तो लेकिन चलें खैर, कोई ऐसा मसला नहीं है लैक्टोज। अब देखें उन्होंने आपको एक सोल्यूशन दे दिया। अच्छा आप लोगों ने जिन्होंने कहा कि आप लोग नहीं कन्विंस हुए, तो आप लोगों ने इनको कन्विंस करना है। आप भी टी का कोई फायदा या नुकसान बताएं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे क्या पता। लेकिन मेरी कौन सी चाय की कंपनी है मुझे क्या पता होगा, मैं फायदे बताऊं। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो कि जी मुझे जो है किसी को कोई फायदे नुकसान बताने की जरूरत है। अ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, लैक्टोज इज बेसिकली मिल्क शुगर। चले मैंने सर्च भी कर लिया लैक्टोज को। सर कस्टमर जिद कर जाए तो क्या करें, जबरदस्ती कैसे सेल करें। कर दो ना भाई कोई बात। आपने जुनेद इसका सोल्यूशन देना है उन्हें कि इसके बगैर वो क्या करे। कैफीन टी बूस्ट योर एनर्जाइज। चलो जी ठीक है। अब आप सर चाय की बजाय आप कुछ हेल्दी फ्रूट लें, सर दर्द का चाय से कोई ताल्लुक नहीं है। चाय तो कुछ नशा होता है, जबकि आप चाय पीते हैं तो आराम से सूरज तंग होता है, काला रंग भी काला होता है, टीथ भी येलो हो जाते हैं। सही। सर हम
अच्छा भाई, अब आपको एक चीज और मैं अब आपको एक चीज मैंने बता दी। अब एक सेकंड रुक जाए, आपको एक और टर्म बताता हूँ भाई। उस बंदे को कभी भी चीज नहीं बेचनी जिस बंदे को आपकी चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं, ठीक है। ऑलवेज सेल योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। जो चाय नहीं पीता है उसे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है भाई आपको। ठीक है, समझ आ गई है। अब यही आपको सिखाने का मकसद था, ठीक है। अब आप लोगों ने माशाल्लाह उसको इतना कर खींचा है कि वो टॉपिक से ही हम कहीं और ही चले गए हैं, ठीक है। तो आपने अपनी ऑडियंस पे फोकस रखना है। नई ऑडियंस तब बनानी है जब आपको अवेयरनेस दो, ठीक है। समझ आ गई है। अब ना तो चाय छोड़ने वालों ने छोड़नी है, ठीक है, चाहे उनको 10,000 नुकसान बता दें, ठीक है। स्मोकर तो नहीं स्मोकिंग छोड़ सकता ना। वो तो बेचारा जो है वो खुद मजबूर हुआ पड़ा है। अब जिसको चाय की मिसाल के तौर पे, मैं चाय बहुत ज्यादा पीता हूँ तो मुझे आदत पड़ गई है, तो मैं मेरे से तो नहीं अभी छूटेगी, चाहे आप मुझे 10,000 दफा कह दें, ठीक है। तो वो आपकी नहीं मानेगा, आप उसकी नहीं मानेंगे वैसे भी। तो आप अपनी टारगेट रेलेवेंट ऑडियंस पे रहें, ठीक है, जो चाय को पहले ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो बंदा लिप्टन यूज करता है उसे आप ये कह दें कि आप वाइटल पी लें, चलें लेट्स सपोज कोई ब्रांड, कोई ब्रूक बॉन्ड पी लें, ठीक है जी। और भी कुछ होते हैं, टपाल वगैरह भी होते हैं। अ, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। अब एक बंदा है जिसने चाय की कारोबार कर रहा है, उसे आप कहेंगे चलो भी आओ कंपेन करते हैं, मैं बताता हूँ दुनिया को कि ये चाय के नुकसान है, तो वो आपको करने देगा। जैसे सिगरेट के पैक पे लिखा होता है ये कैंसर के सबब बन सकता है, लेकिन लोगों को साइंटिफिक चाय से सर दर्द दूर हो सकता है। सर बस बस रुक जाए, सारे सारे रुक जाएं आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाय से रंग काला नहीं होता, मेलानिन से होता है, अच्छा, जो जेनेटिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और स्किन में से। सही सही, ठीक है भाई, ठीक है, बस मैं समझ गया हूँ। अब आप लोग ज्यादा जज्बाती ना हो। अब मुझे पता चल गया यहाँ पे बहुत ज्यादा टी लवर्स हैं, ठीक है। मैं खुद भी चाय पीता हूँ भाई, और बस इतनी के पीते हैं कि बस ना बहुत ज्यादा लगे ना मुनासिब है, बस एक आध कप पी लो। अच्छा जी, ठीक है। और उस हिसाब से तो हम, मेरा ख्याल है लाहौर शहर में आप आ जाएं तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो यूज हो रही होती हैं, जैसे हम प्लास्टिक के अंदर वैसे ही यूज कर रहे होते हैं। अच्छा चलें, बस रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, सब रुक जाएं। सारी चलो, वैसे ही अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे ना तो वैसे शायद बड़ा। वालेकुम अस्सलाम। सर फिर पेन किलर से जो सर दर्द दूर होता है। हाँ सही बात है। अच्छा चलें, रुक जाएं रुक जाएं। तो आप लोगों के आज के टॉपिक में समझाने का मकसद क्या था? रेलेवेंट रेलेवेंस ऑडियंस की क्यों जरूरी है, टारगेटिंग क्यों जरूरी है, अवेयरनेस क्यों जरूरी है, ट्रैफिक क्या होता है, अ, क्यों आपने पूछ के मौसम क्या करना है। मौसम बाहर का नहीं, अंदर का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। छोड़ें, लाहौर में कैसा मौसम है। सर सुबह से सिग्नल नहीं आ रहे, आप प्लीज रुकिए। अरे पता नहीं आज, चलो अच्छा देखते हैं। शायद अनवर की कमी है मेरे फॉलोअर्स को। अच्छा चलो, अब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स। और मौसम इधर का जो है ये आपके सामने आ रहा है, शायद छोटा सा करके 35 लाइट रेन। तो कल तो मैं काफी बारिश जो है वो एंजॉय की है, तो बस ऐसे ही है। सर ने कहा तो है अपलोड कर देंगे, पता नहीं सर ने कहा है कि नहीं कहा, लेकिन चलो देखते हैं अब। चलें, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, राइट।
अच्छा, हमारे पास हमें पता चल गया अवेयरनेस क्या होती है जी, ब्रॉड। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा ब्रॉड टारगेटिंग ना करें। मिसाल के तौर पे जो बंदा जो है चाय पीता है, ठीक है, उसे इस बात पे कन्विंस करना आसान है कि जी हमने जो है वो चॉकलेट टी का ब्लेंड बनाया है, या उसे इस बात पे कन्विंस करना आसान है कि हमने जो है लेमन टी बनाई है, ठीक है, या इस बात पे कन्विंस करना आसान है कि हमने कोई स्पेसिफिक टाइप का कहवा बनाया है, ठीक है, या कॉफी बनाई है। क्योंकि वो ऑलरेडी उस तरह के प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है या उसके रेलेवेंट प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ऐसी टारगेटिंग थोड़ी सी ब्रॉड होती है, ठीक है। क्या हम चाय पीने वालों को भी शामिल कर लेते हैं, कहवा पीने वालों को भी शामिल कर लेते हैं, कॉफी पीने वालों को भी शामिल कर देते हैं। तो इसे कहते हैं ब्रॉड कंपेन, जिसके अंदर हम मल्टीपल क्लास ऑफ द पीपल्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्रॉड टारगेटिंग। एक तो होता है रेलेवेंट टारगेटिंग ना, एक होता है ब्रॉड। बताएं जी। समझ आ गई ये बात? सर मार्केट सेगमेंटेशन किसी को कहते हैं? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। यही चीज होती है मार्केट सेगमेंटेशन, कि हम ये पता लगा लेते हैं कि असल में मार्केट के अंदर कहाँ पे गैप है, उसे हम फिल करते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब यही होता है ना कि अलग अलग कर दिया जाए। अब मिसाल के तौर पे कई दफा ऐसा होता है कि मुझे कभी कभार ऐसा फील होता है कि यूथ के लिए कोई ड्रिंक नहीं है, ठीक है, ये यूथ के पीने के लिए कोई खास ड्रिंक नहीं है। जैसे हम ग्लोबली हम देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट जो है ना वो यूथ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सर हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ रेलिवेंट है और कैसा है? हाँ, ऐसा है कि कभी कभार हमारे पास अब ब्रॉड कैंपेन से हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, या रेलिवेंट कैंपेन से हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। तो हम कभी कभार नया जब ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, तो हम करते ही हैं कि हम ब्रॉड चलाते हैं कैंपेन को। मतलब क्या है कि जी मिसाल के तौर पे हमें ये पता चला कि कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जो है ना स्कूल से बच्चे निकलते हैं, हमने नया कॉलेज ओपन किया है, 1-2 साल बाद जब ये मैट्रिक करके फारिग होंगे तो हमारे कॉलेज में आ जाए। तो अभी वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि चलो इनको बार बार रिमाइंड करवाते हैं, बार बार रिमाइंड करवाते हैं, बार बार रिमाइंड करवाते हैं। तो इस वजह से जो है ना ऐसी ऑडियंस ब्रॉड बन जाती है। मतलब हम उन स्कूल के बच्चों को बार बार कहते हैं कि देखो भी हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, हमारा कॉलेज, बार बार उनको पंफलेट दिखाते हैं, बार बार उनको एड्स दिखाते हैं, ठीक है। वो ऑडियंस तो रेलेवेंट है, लेकिन अभी वो पढ़ के फारिग नहीं हुई। अब उसमें ऐसा है कि कई बच्चे फेल हो जाएंगे, वो मैट्रिक भी नहीं कर पाएंगे। तो वो तो सॉरी, तो वो तो हमारे कॉलेज में नहीं आएंगे। भाई प्राइस पूरी दुनिया में मैटर करती है उसका। ऐसा नहीं है कि प्राइस कहीं पे मैटर नहीं करती, प्राइस ग्लोबली एक कॉमन फिनोमेना। हाँ बिल्कुल, डेफिनेट। मकसद तो हमारा यही है ना, अपनी चीज ही बेचनी है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चलो स्कूल के बच्चों को अभी जो है ना बताना शुरू कर दो, देखी जाएगी। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपना कॉलेज ओपन कर लेता हूँ यूनिवर्सिटी के, सॉरी, यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है। समझ आई कि नहीं आई? आज हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई? ट्रैफिक पढ़ ली, ब्रॉड टारगेटिंग, ब्रॉड अवेयरनेस टारगेटिंग, और क्या पढ़ा जी हमने?
रेलिवेंट ऑडियंस, ब्रॉड ऑडियंस पढ़ ली, और इस सब को सब लोकेशन मैटर। हाँ, अभी डेमोग्राफिक्स पे भी हम नहीं है। ड्रॉप शिपिंग पढ़ी, बिल्कुल, दीज ड्रॉप शिपर्स पढ़ा। अभी अभी हमने जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल सारा पढ़ लिया, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा मार्केटिंग पढ़नी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कस्टमर कैसे लाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बात बताई थी कि देखें, अब फॉर एग्जांपल बॉयज हॉस्टल है, ठीक है। अब वहां पर एक पूरा एक एरिया है लाहौर के अंदर, आबिद मार्केट एक जगह है सदीक मेंशन के नाम से, वहां पे सारे के सारे बॉयज हॉस्टल है। अब मैंने ब्रांड ओपन कर लिया उनके साथ में, आ, किसका ब्रांड ओपन कर लिया जी, वो जारा कह रहा हूँ, सना सफीना ओपन कर लिया, ठीक है। अब वो आए दिन गुजरते हैं, शायद किसी को गिफ्ट देना पड़े तो मजबूरी हो, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि वो टारगेट उस ऑडियंस के अंदर बैठेगा सही है, ठीक है। तो वो ऑडियंस रेलेवेंट नहीं, ठीक है, तो लोकेशन मैटर करेगी उसमें। अह, चलें जी, आप लोगों को एक असाइनमेंट देनी थी। आज का टॉपिक काफी डिटेल था, और आज मेरा भी गला जो है वो थोड़ा ऊंचा बोलने की वजह से अह, काफी खराश सा कर रहा है। ये आप लोगों ने ये लाजमन करना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स का जो है कोई इशू रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। वो उम्मीद है कि आप आज जो लोग मोटिवेटेड नहीं थे, आज उन्होंने सीखा कि नहीं। मैंने आपको कहा था आप लेक्चर के एंड तक रहेंगे। सर आपने कहा था कि लास्ट पे ड्रॉप शिपिंग का बता दो। सर लास्ट में एक्सपेक्टेशन बेटा, मैंने कब कहा था इस पे, चलो कह दिया होगा शायद। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि हम मोटिवेटेड नहीं है, वो लास्ट तक बैठे हैं कि नहीं। सर जी काइंडली लास्ट में कल वाले लेक्चर का थोड़ा आप बता देते हैं। सर पूरा अटेंड नहीं किया, अभी आया है सर इंटरमीडिएट से, चलो देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। चलो कम से कम एंड पे तो आ गए हो ना आप। चलो कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, ऐसा है कि ना हमने किसी भी वेबसाइट से ना अपनी प्रोडक्ट को जो है ना निकालना है, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर ड्रॉप शिपर्स है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये इंस्टॉल कैसे करना है इसकी वीडियो देख लेना। इंस्टॉल नहीं मैं बता पाऊंगा, उसकी मैंने आपको रीजन बता दिया कि पहले ही ज्वाइन है। अगर ये अलहदा करते हैं तो फिर वो इंस्टॉल को अनइंस्टॉल करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। तो 1 मिनट लगेगा, आप वीडियो देख लेना। रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैंने पोटैटो चिप्स हीट सीलर जो है ना सेल करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को जो है ना वो अपने स्टोर के अंदर इंपोर्ट करता हूँ। ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट में क्लिक किया। ये प्रोडक्ट जो है ना, ये ड्रॉप शिपर्स, आपको ऐप इंस्टॉल करना आ गया, सब कुछ करना आ गया है, ये ड्रॉप शिपर्स ऐप पे आ जाएगा। आप इंपोर्ट लिस्ट में आओगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे पुश टू शॉपिफाई, ठीक है। आपके स्टोर के ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर के ऊपर चली जाएंगी। ये है पुश टू द स्टोर। आपने चेक करना है कि कौन सा सप्लायर अच्छा है, कौन सा सप्लायर नहीं अच्छा है। आपने शॉपिफाई सप्लायर ऑप्टिमाइजर पे जाना है या फाइंड सप्लायर पे जाना है। अपनी प्रोडक्ट लिखनी है जी, फॉर एग्जांपल पंपस ग्रास, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, आप सब माशाल्लाह जानते ही हैं। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो है, मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि फॉर एग्जांपल हम किसी जगह पे सेल कर रहे हैं, उसकी जगह का नाम है जी यूएस, ठीक है। चाइना से जो है ना हम लेते हैं इसको, जो है ना वो कहीं किसी और जगह पे सेल कर देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करो कि फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हो, इंपोर्ट कर लेते हो उसे, पंपस ग्रास। थोड़ा सा फॉलो अप करना है आप लोगों ने साथ साथ, जरा थोड़ा सा जल्दी में बता दो, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है, मैं ये लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ लिंक को, ठीक है।
इधर आ जाता हूँ वापस। अगर इमेज अपलोड होता है इमेज कर लो, अगर जो है वो इमेज अपलोड नहीं होता तो लिंक अपलोड कर लो, उस तरह की मिलती जुलती प्रोडक्ट्स आ जाती, ठीक है। अ, थोड़ा टॉपिक लंबा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी जरा बता रहा हूँ, तो फॉलो करते जाना काइंडली, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है जी, चाइना से यूएसए के अंदर सेल करना है। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा है, तो ज्यादा सेल्स वाली को जो जल्दी पहुंचा रहा है हम वही बेचेंगे, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट है जिसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, 4.7। तो हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, टू इम्पोर्ट लिस्ट में जाएंगे, ये इम्पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ इम्पोर्ट लिस्ट के अंदर। यहाँ पर जो है वो हमारे पास जब जैसे ही प्रोडक्ट इम्पोर्ट हो चुका होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सर बता रहा हूँ सर मैं। अच्छा चलिए मैं बता रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी देख लो, पर ये रिपीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपर्स ऐप से हम गए, अब हमने पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करना है, ये पुश शॉपिफाई पे पहुंच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आना, रिफ्रेश करना है इस पेज को, रिफ्रेश पेज करोगे तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई, पंपस ग्रास आ गया, अ, ये जो है आर्टिफिशियल फ्लावर आ गए, ये पोटैटो सीलर आ गया, वेस आ गई, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। अब आपने पता लगाना हो कि आपने रिव्यू किस तरह से इंपोर्ट करना है, तो आप जो है वो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। ये कॉपी किया, ठीक है जी, आप लोगों को ये असाइनमेंट भेज दी है, ये आप लोगों ने लूप्स के ऊपर जाकर इसको जो है ना वो करना है। कर दिया जी पोस्ट। शॉपिफाई के ऊपर जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज इंपोर्ट करने हैं, लूप्स से जाके, ये LOOX जो है ना साइट है। इन्वेंट्री का पता चल गया। अगर आपने इसकी जो है वो प्राइसेस चेंज करनी हो, कुछ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स चेंज करनी हो, तो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारी काम करने मैंने पहले भी बताए हुए हैं, अगर नहीं बताए हुए तो दोबारा देख लो, आपको जो समझ आ जाएगी। नहीं तो इंडिविजुअली जाकर जो है ना चेक कर लो, किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस जो है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जाम्पल 10 है, जितनी भी है ये सारी की सारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर आ जाता है तो मुझे कहाँ पे नजर आएगा, मैं ओपन ऑर्डर्स पे जाऊंगा। अगर तो फॉर एग्जांपल मैंने उसकी पेमेंट नहीं की है सप्लायर की, ठीक है, तो आपने जो है वो सप्लायर की पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे वेटिंग पेमेंट्स में आ जाएगा वेटिंग शिपमेंट्स। अगर अभी तक उसने प्रोडक्ट आपकी शिप नहीं की तो वेटिंग शिपमेंट में आएगा। अगर फुलफिल नहीं की, अभी उसको पैक नहीं किया, सब कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने फुलफिल करके पैक कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने अल्लाह ना करे अगर प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया फेल कर दिया, तो ये यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो पुराने ऑर्डर्स होंगे वो आर्काइव में आ जाएंगे, ठीक है जी, कि जी यहाँ पे ऑर्डर किया, इस कस्टमर को गया, इस कंट्री में गया, इस ईमेल पे गया, इसके इतने पैसे उसने दिए, इतनी इनकम आई थी हमें। अच्छा, ट्रैकिंग में जाएंगे तो क्या आएगा, ट्रैकिंग यहाँ पे पेड टूल होता है, ठीक है। अगर आपने अपग्रेड कराना तो अपग्रेड करा लेना। ट्रैकिंग का सिंपल लफ्जों में मतलब ये है कि आप लोगों के प्रोडक्ट की ट्रैकिंग कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पे है, क्या ये पहुंच चुका है, नहीं पहुंच चुका, किसने पिक किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पेज पे आ जाती है, ठीक है। तो ये है ड्रॉप शिपर्स ऐप। इसके अलावा सीजर ड्रॉप शिपिंग बाकी सारी चीजें भी आती हैं, ठीक है जी, और बाकी सारी डिटेल्स भी आती हैं, वो आपने एक दफा खुद से देख लेना। उस साइट का नाम है, दोबारा बोलो, ड्रॉप शिपिंग, सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, सीजे ड्रॉप शिपिंग। तो अब कोई कल को आगे ये ना कहे कि जी फलानी चीज अपलोड नहीं हुई, फलानी नहीं अपलोड हुई, अब सारा बता दिया, ठीक है। आप लोगों ने जो अब लेट आए हैं, आप लोगों के अभी असाइनमेंट है कि जी आपने अवेयरनेस अवेयरनेस ब्रॉड टारगेटिंग टारगेटिंग रेलेवेंट ऑडियंस ऑडियंस टाइप, इस पे आपने सर्च करके आना, ठीक है। ये बहुत डिटेल हमने घंटा इस पे लगाया है एक एक चीज समझने पे, लेकिन ये आप ऑनलाइन सर्च करोगे ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब जितनी देर में 10-15 मिनट में जो मैं करा सकता था रिपीट मैंने करवा दिया।
ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रुप के अंदर स्टार्ट ऑफ द क्लास के आज का टॉपिक रिपीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी ज्यादा डिटेल एक 10 मिनट में 5 मिनट में रिवाइज शायद करना मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीन पे शो करवा दो, स्क्रीन पे ही आ रहा है बेटा। तो आपने जो है ना वो तो ये जो है ना अवेयरनेस, ब्रॉड टारगेटिंग, ऑडियंस टाइप, कन्वर्जन, तो मेरे पास क्वांटिटीज आ जाएगा। आप आज के लेक्चर, चलो मैं देख लेता हूँ भाई, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। आपने ये चीज देख के आनी है, ठीक है। समझ आ गई सबको? चलें जी, अब इजाजत है मुझे, ठीक है जी। कल वाले आज वाले की बात कर लेते हैं, अगर किया तो ठीक है। अदरवाइज रिपीट तो भैया आज का टॉपिक काफी हद तक कर ही दिया आप लोगों को, तो उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है जी। अब तो खुश है ना सारे? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, अब तो खुश है ना सारे? फिर रिपीट कर दिया, अब तो किसी का कोई इतराज नहीं बनता। सर आपके घर पे पास कंस्ट्रक्शन हो रही है, टुक टुक की आवाज आती रहती है लेक्चर में। असल में हाँ हो रही है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन आज तो नहीं, आज तो कुछ भी नहीं हो रहा, आज तो आवाज नहीं आ रही। महीना पहले चल रही थी। अब फैन चल रहा है, हाँ फैन चल रहा है। लेकिन वो तो काफी अर्सा पुरानी बात है, तकरीबन 15-20 दिन हो गया उस बात को। ठीक है जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ज्यादा खुश उस वक्त होंगे जब सारे लेक्चर, तो फिर तो आप कभी भी खुश नहीं होंगे, ठीक है। सर जी आप एसी चलाया करें, बिल थोड़ा आएगा, ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आप सबके भाई, अल्लाह हाफिज। अभी ज्यादा दफा होगी जब आए लेक्चर, चले फिर ना खुश हो कोई बात नहीं। कोई मसला नहीं है, आप ना भी खुश हो। अल्लाह हाफिज।